ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुईन लहु। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल्लज़ी यज़्कुरुल्लाह वल्लज़ी ला यज़्कुरु कमिस्लि हय्य वल मय्यित सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे।
फिर नया सर से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। हजरात मोहतरम, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज मैं ये समझता हूं कि मेरे लिए आज के इस अजीमुशान रूहानी इज्तिमाए पंजपीर में आना सआदत और अपने लिए फख्र की बात समझता हूं। और मुझे इस चीज पर भी फख्र है कि शेखुल कुरान, शेखुल अरब वल आजम, शेखुल तफसीर हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जिनके आज लाखों शागिर्द पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में मैं देख रहा हूं। और मुझे इस बात पर भी फख्र है कि हमारे बहुत ही मोहतरम जानशीन शेखुल कुरान शेखुल अरब वल आजम रहबर शरीयत हजरत मौलाना अल्लामा तैयब ताहिर साहब मद्दजिल्लाहु, जो हमारे बड़े भाई हैं, अभी मुझसे पहले यहां पर हमारे एक आलिम ये कह रहे थे अफगानिस्तान हो चाइना हो तो वहां पर जाकर वो मोहब्बत, अमन, यूनिटी का पैगाम देते हैं। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है अपने इस भाई को, इस अजीम रहनुमा को, कि जब गिलगित और बल्तिस्तान में आग लगी हुई थी, उस आग को बुझाने के अंदर ये मर्द मुजाहिद आगे और हम इनके साथ थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कायदे इरशाद मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी, कायदे इरशाद मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी। तो मैं ये समझता हूं ये आज से इस घर से हमारा ताल्लुक नहीं है, बल्कि हमारे वालिद हजरत मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल कादिर आजाद, जो दाई इत्तेहाद उम्मत थे, उनका ताल्लुक और आज वो निस्बतें हमें जोड़ रही हैं।
मैं आज इन तमाम उलमा जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कि इनके सामने और आपके सामने मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपके सामने बात करूं। आज मुझे तकरीबन 5 दिन हो गए हैं मुख्तलिफ इज्तिमाआत पर मैं बात कर रहा हूं, और यकीन करें कि मैं ऐसे ही इज्तिमाआत रोज देख रहा हूं, मगर आज की रौनक देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है। ऐसे ही सुभान अल्लाह नहीं, जरा ऊंची सुभान अल्लाह कहो। आवाज आनी चाहिए, हाथ को खड़ा कर कर आनी चाहिए। ये दीवाने बैठे हैं, ये परवाने बैठे हैं, ये शमाए रिसालत के वो परवाने हैं जो नबी के इश्क में, कुरान की मोहब्बत में पंजपीर आए हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा आपके दरमियान और हजरत के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। हजरत का काम भी वहदत, हमारा काम भी वहदत। हजरत का काम भी तहत, हमारा काम भी तहत। हजरत का काम भी यूनिटी को पैदा करना है, और हमारा काम भी इस पाकिस्तान में यूनिटी को पैदा करना है। क्योंकि कुरान कहता है वातसिबू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। ये कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसे हमारे पैगंबर मौसरे कायनात, मौसरे इंसानियत, फाखरे इंसानियत, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर उतारा गया। और अल्लाह का कुरान ये कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु हाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल करते तो पहाड़ रुई की तरह रेजा रेजा होकर उड़ जाते। हमने इस कुरान को अपने नबी हजरत इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक। ये कुरान क्या है? ये हुदल लिन्नास है। कुरान क्या है? सारी की सारी इंसानियत के लिए रुश्द व हदायत का सरचश्मा है कि नहीं है? हाथ खड़ा कर कर कहो, सारी की सारी इंसानियत के लिए रुश्द व हदायत का सरचश्मा है। मेरे नबी ने जो खुतबा हज्जतुल विदा अता किया तो आपने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। अब दीन मुकम्मल हो चुका है, अब इसके बाद कोई और दीन है? बोलो आएगा? और ऊंची बोलो आएगा? नहीं आएगा। और ये आखिरी किताब है। तौरात, ज़बूर, अंजील के बाद कुरान हकीम खत्मुल किताब है। अब इसके बाद कोई और किताब आएगी? बोलो जरा जोर से बोलो पंजपीर वालों, आवाज आनी चाहिए। नहीं आएगी। ये सारी की सारी इंसानियत के लिए रुश्द व हदायत का सरचश्मा।
और फिर फरमाया अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बाद। अल्लाह अकबर। क्या कहा कि मेरे बाद और कोई नबी, जरा जोर से तो बोलो और ऊंची बोलो, नबी से मोहब्बत करने वालों और ऊंची बोलो, आखिर वाले भी बोले और ये नजदीक वाले भी बोले अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य। मेरे बाद और कोई नबी और रसूल नहीं आएंगे। जो भी आकर ये दावा करेंगे वो कौन होंगे बोलो? झूठे। कौन होंगे? बेईमान। कौन होंगे? कज़्ज़ाब, दज्जाल। अब इसी को फॉलो करना होगा। किसको? इसी दीन को, इसी कुरान को और मेरी तालीमात को, क्योंकि मेरे रब ने मेरे नबी को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। क्या बनाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजो। और कहा कि एक इंसान के लिए रही, एक शहर के लिए रही, एक कौम के लिए रही, एक बस्ती के लिए रही, एक कबीले के लिए रही, एक मुल्क के लिए रही, एक जहान के लिए रही, बल्कि कायनात में जितने भी इंसान बसते हैं, कायनात में जितनी कौमें बसती है, कायनात में जितने कबीले बसते हैं, कायनात में जितने शहर बसते हैं, कायनात में जितनी बस्तियां बसती है, कायनात में जितने जहान बसते हैं, हत्ता के कायनात के जर्रे जर्रे के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वो कहते ना किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, नक्श हस्ती उबर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। मेरे नबी ने फरमाया था कि अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, अमीर को गरीब पर, गरीब को अमीर पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फोकियत फजीलत हासिल नहीं होगी इल्ला बित्तक़वा। और फिर आपने उसका प्रैक्टिकल कर कर दिखाया। कुरान कहता है ना वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को क्या की है? इज्जत अता की है। तो मैंने कहा वो देखो मेरे नबी ने बिलाल को आवाज दी है और कहा है बिलाल आओ। हजरत बिलाल काबे के करीब आ गए तो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल इस काबे की छत पर खड़े हो। अब वो मक्के के सारे सरदार लाइन में खड़े होकर देख रहे थे। असल में बिलाल को तो इज्जत और तकरीम देना मकसद था, मगर इंसानियत की अजमत को भी बताना था कि इंसान की अजमत क्या है। मेरे भाइयों, पंज पीर के इस रूहानी इज्तिमा में बैठने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल आओ और इस काबे की छत पर खड़े हो जाओ। अब वो मक्के के सरदार ये देख रहे हैं मंजर, ये वो बिलाल वही है जिसे हम तपती हुई रेत पर लिटाते थे। ये बिलाल वही है जिसे हम मक्के की गलियों में घसीटते थे। बिलाल वही है जिसे मनो पत्थर रखकर हम जुल्म और सितम ढाया करते थे। बिलाल वही है जिससे हम जुल्म और ज्यादतियां करते थे। आज बिलाल को पैगंबर दो आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम क्या मकाम और क्या अजमत अता कर रहे हैं।
कि फरमा रहे हैं बिलाल इस कौबे की छत पर खड़े हो जाओ। कहा या रसूल अल्लाह मैं और काबे की छत पर? फरमाया हाँ हाँ, मैं मोहम्मद तुम्हें कह रहा हूं, सबको सल्लल्लाहु, और ऊंची को सल्लल्लाहु, और ऊंची को सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। फरमाया कि इस काबे की छत पर खड़े। या रसूलल्लाह मैं? कहा हाँ हाँ, मैं मोहम्मद तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि बिलाल इस काबे की हुर्मत से मोमिन की हुर्मत ज्यादा है। आज हमें क्या हो गया कि हम एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं। आज हमें क्या हो गया कि आज हम एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। आज हमें क्या हो गया कि देखो उन लोगों को जिसके मुताल्लिक हर रोज आपको हमारे शेखुल कुरान बता रहे हैं, हजरत मौलाना तैयब ताहिर बता रहे हैं कि वो आपस में रुहमा बैनहुम थे, वो आपस में नरम दिल थे, मोहब्बत करने वाले थे, शीरो शकर थे। आज का ये इज्तिमा मुझे और तुझे ये पैगाम दे रहा है कि हमने उसी मोहब्बत को अपने दरमियान पैदा करना है। जी हजरत, करना है कि नहीं करना? उसी मोहब्बत को पैदा करना है। ऐसे ही नहीं उनको कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू, ये अल्लाह से राजी हुए और अल्लाह इनसे राजी हुआ। और फिर फरमाया अस्हाबिकन नजूम, ये कौन है? ये वो हैं जो आसमान के चमकते हुए सितारों और तारों की मानद हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आज आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, मगर मैं आज के इज्तिमाए पंजपीर में ये कहकर जाना चाहता हूं, क्योंकि ये मोहब्बतों का इज्तिमा है, ये इत्तेहाद का इज्तिमा है, ये वहदत का इज्तिमा है, ये लोगों तक अच्छे पैगाम को पहुंचाने का जो है वो इज्तिमा है। आज हमने इसी मोहब्बत जो आज हजरत शेखुल कुरान तैयब ताहिर मद्दजिल्लाहु की क़ियादत में हमें मिल रहा है, और हम सब इसी को कर रहे हैं कि आओ आज हम इस वतन अजीज प्यारे पाकिस्तान में यूनिटी को पैदा करें, मोहब्बत को पैदा करें, रवादारी को पैदा करें। और उस रवादारी की बेहतरीन मिसाल स्टेज पर हजरत शेखुल कुरान की सूरत में बैठी हुई है। बैठी है? हाथ खड़ा कर कर बताओ बैठी है कि नहीं बैठी? हिलाकर बताओ बैठी है कि नहीं बैठी? गिलगित बल्तिस्तान में आग लग रही थी, जहां से मैंने बात को शुरू किया था, और उस आग को हजरत पंजपीर साहब शेखुल कुरान बुझा रहे थे और हम भी उनके साथ बुझा रहे थे। हमने 4-4, 10-10 घंटे की नेगोशिएशन की हैं। क्यों? मुझे मेरा इस्लाम और मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु की तालीमात इसी चीज का दर्स देती हैं। मेरे भाइयों, आज मैं आ रहा हूं अपनी आखिरी बात की तरफ। आज जरूरत है कि हम सब अपने अंदर और उम्मत में वहदत को पैदा करें। आज देखो कि आज फलस्तीन के मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। आज गजा के मुसलमान के साथ खून की होली खेली जा रही है। आज फलस्तीन और गजा का मुसलमान पुकार पुकार कर ये कह रहा है, कोई है जो हमारी जानों की हिफाजत के लिए
अर्दल अंबिया पर उतरे। ठीक है, मैंने परसों और कल भी ये बात की थी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, ईरान, तुर्की और दीगर इस्लामी मुल्क बात कर रहे हैं, यूएनओ बात कर रही है, ओआईसी बात कर रही है, मगर अब बातों से आगे बात चली गई है। मासूम बच्चों की जानों के साथ खेला जा रहा है। हमारे सिपहसालार ने भी सफीरे फलस्तीन के साथ मिलकर उसको यकीन दिलाया है कि हमारा पाकिस्तान फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के साथ है। मैं ये समझता हूं कि आज पंजपीर से ये पैगाम फलस्तीन और गजा के मुसलमानों तक जाना चाहिए, जिनका लहू पुकार पुकार कर मुस्लिम हुक्मरानों को कह रहा है, कोई है जो मोहम्मद बिन कासिम बनकर आए, कोई है जो शहाबुद्दीन गौरी बनकर आए, कोई है जो महमूद गजनवी बनकर आए, कोई है जो हमारी जानों की हिफाजत करने के लिए आए। तकबीर, नारे तकबीर, यहूदियों का एक इलाज, यहूदियों का एक इलाज। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज वो पुकार रहे हैं, मगर मैं उस फलस्तीन के भाई को, बहन को, बेटी को, शहीद को बता देना चाहता हूं इस पंजपीर के स्टेज और रूहानी इज्तिमा से कि फलस्तीन और गजा और बैतुल मुकद्दस की जो पुकार कर हमें बुला रही है, मैं उसको बता देना चाहता हूं कि याद रखो, फलस्तीन के मुसलमानों, गजा के मुसलमानों, उम्मते मुस्लिमा का हर फर्ज तुम्हारे साथ खड़ा है। कहो इंशाअल्लाह खड़ा है, जरा खड़े होकर कहो इंशाअल्लाह खड़ा है। आज मेरे भाइयों खड़े हो जाओ, आज पंजपीर साहब की क़यादत में खड़े हो जाओ, हाथों को ले रहो और बता दो कि हम जो है फलस्तीन के मुसलमानों के साथ, गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं और कदम के साथ अपने कदम को बढ़ाएंगे। नारे तकबीर, फलस्तीन के साथ हमारा रिश्ता क्या, फलस्तीनियों के साथ हमारा रिश्ता क्या, क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के साथ हमारा रिश्ता क्या, क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के साथ हमारा रिश्ता क्या। इस्राएली दहशतगर्दी नामंजूर, इस्राएली दहशतगर्दी, इस्राएली दहशतगर्दी, इस्राएली दहशतगर्दी। नारे तकबीर, इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पैगाम पाकिस्तान। अल्लाह ताला तुम्हारे इस जज्बे को इसी तरह कायम रखे। एक दफा फिर मैं हजरत का मशकूर हो, ममनून हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह ये जज्बा मोहब्बत गजा और फलस्तीन के मुसलमानों तक पहुँच रहा है, और जब ये पहुँचता रहेगा तो इंशाअल्लाह वो खड़े रहेंगे। और जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उनकी मदद करे। वो आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। دا یو اهم اعلان واورئ د اجتماع نه وروسته